गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे क्षितिज का काव्य खंड का जो है अगला पार्ट है वाक। उस पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वाक पार्ट का नाम है वाक। वाक का मतलब होता है वाणी। क्या होता है? वाणी। ठीक है, इसकी जो कवित्री है उनका नाम है ललध्यद। ठीक है, ललध्यद जो है इस वाक पार्ट की जो है कवित्री है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कबीर के दोहे हैं, तुलसी के जो चौपाए हैं, मीरा के जो पद है, रसखान की जो सवैया है, उसी प्रकार जो है ललध्यद की जो है वाक काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके बारे में प्रामाणिक जानकारी तो मिलती नहीं, लेकिन 1320 के आसपास 1320 के आसपास जो है कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म बताते हैं। ठीक है, कहाँ? कश्मीर के जो है कश्मीर में पामपोर जगह है, उस वहाँ पर एक गांव है सिमपुरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब? 1320 में आसपास। कहते प्रमाणिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन अनुमानित जानकारी ये बताते हैं। ठीक है, इन्हें ललध्यद को जो है बचपन में लल्ला, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी इनको पुकारते। लल्ला, लल योगेश्वरी, ठीक है, ललारिफा आदि आदि नामों से भी इनको पुकारते बचपन में। ठीक है, तो इन्होंने जो वाक लिखी है अपनी कश्मीरी भाषा में लिखी है। ठीक है, वो उस समय की मान के चलो, जब संस्कृत भाषा की फारसी भाषा का अपना उदय था, उसके बाद भी इन्होंने कश्मीर की जो आम भाषा है उस भाषा में ये वाक लिखी। और आज भी जो है कश्मीर के लोगों की जुबान पर ये वाक आज भी जीवित है। उन्हें कश्मीरी भाषा का एक स्तंभ मानते थे। ठीक है, वो जो रचना लिखी थी कश्मीरी भाषा में लिखी, उसके बाद हिंदी साहित्य में इसको जो है हिंदी में अनुवाद करके जो है हिंदी साहित्य में जोड़ा गया। ठीक है, और 1391 के आसपास 1391 में इनका निधन हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो हिंदी साहित्य में वाक काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें 4 वाक है और चारों वाकों में जो है कवित्र ने जो है अलग अलग तरह से जो है भगवान की आराधना की है। और उनका मानना एक ही चीज था कि प्रेम से हम किसी भी चीज को हम पा सकते हैं। बाह्य आडंबरों का, दिखावे आडंबरों का, इन चीजों से हमें बचना है और तभी हम ईश्वर से प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं। तो वाक के माध्यम से वो लोगों के अंदर जो भगवान को पाने की इच्छा है या भगवान को भक्ति करने की इच्छा है, उसको वाक के पाठ के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। इसमें जो 4 वाक है, 4 वाकों को जो है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं पहला वाक, जिसमें जो है कवित्री कहती है इस पहले वाक में कि जो अपनी जीवन की तुलना है, अपनी ज़िंदगी की तुलना एक नाव से करती है और अपनी सांसों की तुलना उस नाव से जो रस्सी है, कच्ची रस्सी है, उससे करती है। और अपने प्रयास के बारे में कहती है कि अपने प्रयास जो हो रहे हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं पहली लाइन। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करी दी भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरी, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह घेरे। तो कवित्री इस वाक में कहती है कि जो वो अपनी ज़िंदगी की तुलना कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की तुलना वो क्या करती है, एक नाव से करती है और अपनी सांसों की तुलना जो है कच्ची डोरी से करती है। तब कवित्री कहती है कि मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी रूपी नाव को अपनी सांस रूपी कच्ची डोरी से क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ, यानी जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हूँ। ठीक है, और वो कहते हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। और भगवान पता नहीं कब जो है मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। ठीक है, और वो कहते आगे कहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरी। वो कहती है कि जो भी वो कार्य करती है भगवान को पाने का, जो भी धार्मिक कार्य करती है, वो मिट्टी के कच्चे सकोरे की तरह है जिसमें कुछ भी नहीं टिकता। ठीक है, वो प्रयास कैसे हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं वो प्रयास मेरे। जी में उड़ती रह रहे हूँ,
घर जाने की चाह गिरे। कवियत्री कहती है कि मेरे मन में जो है जी में कहते हैं कि जो उसका मन है उसमें क्या हो रही है, बार बार जो हुक है, वेदना है, वो उठती है कि कब मैं भगवान के पास जाऊं, कब मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं और कब परम धाम यानी ईश्वर के पास चली जाऊं, ईश्वर को प्राप्त करूं। तो कवित्री का कहने का मतलब है कि वो कहती है कि मैं जो अपनी सांस रूपी कच्ची रस्सी से क्या करूं, शरीर रूपी नाव खींच रही हूं, लेकिन भगवान कब मेरा उद्धार करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा वाला वाक्य पढ़ते हैं मैं कवित्री क्या कहती है। तो कवित्री यहाँ पर कहती है कि हमें अपने जीवन में समभावी होना चाहिए, मतलब संतुलन बना के रखना चाहिए। ठीक है, तो कवित्री का कहने का मतलब ये है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। ठीक, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो कवित्री कहती है यहाँ पर कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जो हम योग साधना करते हैं ईश्वर को पाने का, उससे हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहता है कि अगर नहीं करता तो मनुष्य व्यक्ति क्या हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। और यदि ईश्वर को पाना है तो क्या करना है, अपने इंद्रियों पर संयम रखना है। ठीक है, क्या होगा उससे, समानता की भावना पैदा होगी, समभावी में समानता की भावना पैदा होगी, और फिर हमारे ज्ञान के द्वार जो है खुलने से क्या होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी। कवित्री का कहने का मतलब है कि हमें जो है हमारे हृदय में दूसरों के लिए क्या होनी चाहिए, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, ये भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए, जिससे क्या होगी, मन के जो छल कपट है वो दूर हो जाएंगे और फिर ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, और जब ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे तब क्या होगा, ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये था दूसरा वाक्य। चलिए तीसरा वाला वाक्य पढ़ते हैं। इसमें कवियत्री जो है अपने जीवन में पश्चाताप के ऊपर इस वाक्य को कहती है कि उसने अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो कवियत्री यहाँ पर कहती है कि जब वो इस दुनिया में आई, अर्थात उसने जन्म लिया, तो उसके मन में कोई छल कपट द्वेष भावना नहीं थी, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन उसी रास्ते पर आगे नहीं गई। क्यों, उसके मन में सांसारिक मोह माया लोभ छल कपट आ गया था। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु का मतलब होता है कि जो सुषुम्ना रूपी जो नाड़ी होती है, जिसमें हमारा प्रधान नाड़ी होती है, हमारा शरीर उस पर टिका रहता है, उस पर टिकी थी। बोला मैं अपने इस नाड़ी रूपी जो शरीर था मेरे पास, उस पर मैं टिकी थी और बीत गया दिन आ, समय बीतता गया। मतलब मैं अपने जीवन में कुछ सत्कर्म नहीं किया और समय बीतता चला गया। जीव टटोली कौड़ी न पाई, और अंत समय जब आया तो मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मेरे पास कौड़ी न पाई, मतलब कोई भी सत्कर्म मेरे पास नहीं था। मांझी को दूं क्या उतराई, और उस जो मांझी है, मांझी यहाँ पर जो है ईश्वर को कहा गया है कि ईश्वर रूपी जो नाविक है उसको मैं क्या उतराई दूंगा, जब क्या करेगा वो मुझे इस बहुत सागर से पार करेगा। तो कवित्री का कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस दुनिया में आई तो मेरे अंदर छल कपट नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब समय बीतता गया तो मेरे अंदर छल कपट द्वेष की भावना पैदा हो गई, और मैं अपने इस नाड़ी पे टिकी हुई शरीर को मैं ऐसे ही क्या करती रही, चलाती रही, और अंत समय जब आया तो समय बीत गया, और अंत समय जब आ गया तो मैंने अपने अंदर झांक करके देखा कि मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं है जो मैं ईश्वर रूपी उस नाविक को उतराई के रूप में दे सकूं, उन्हें वो चीज़ें सत्कर्म उनको बता सकूं। तो कवित्री का कहने का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, चलिए चौथे वाले वाक्य को पढ़ते हैं। इसमें कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो कवित्री इस वाक्य में कहती है कि हमें जो है क्या करना चाहिए। बोला कवित्री चौथे वाले वाक्य में कहती है कि हमें भेदभाव का विरोध करके ईश्वर को अपनाना चाहिए। भावपूर्ण जो उसका चित्र यहाँ पर किया हुआ है कवित्री ने। तो कवित्री कहती है कि थल थल में बसता ही शिव है। ठीक है, क्या करता है, बोला थल थल में, मतलब
कण कण में जो है शिव का मतलब होता है ईश्वर अल्लाह, भगवान जो है बसता है, वह सबके हृदय में मौजूद है। ठीक है, इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी है तो कवित्री कहती है कि अगर तुझे जो है सच्चा ज्ञानी है, तुझे अगर ज्ञानी समझता है अपने को, तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो। ठीक है, अपने आप को पहचानो और अपने मन को पवित्र व निर्मल करो, क्योंकि ईश्वर से मिलने का एक रास्ता यही है। ठीक है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी है, तो अपने भीतर जो बसे उस ईश्वर को पहचान, और वही जो है वही है साहिब से पहचान, वही है जो है ईश्वर की सच्ची पहचान। वही है साहिब का मतलब यहाँ पर ईश्वर दिया गया है। ठीक है, तो कवित्री कहती है कि हमें अपने मन में भेदभाव को दूर रख करके उस सच्चे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, तभी हम सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं। ठीक है।